नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर, आज साधना का दिवस है, मंगलवार है। आज 6 दिन हो जाएंगे साधना करते हुए। अब 6 दिन के अंदर 6 तरह की साधना आपको आज मैं अंतिम साधना बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद साधना ख़त्म नहीं। जब कभी आमने सामने बैठकर साधना करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि अब आपने 6 दिनों में 6 हफ्तों में सुना। उस समय आप समझ पाओगे कि हम कौन सी साधना से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें, भगवान का साक्षात्कार कर सकें। आप भगवान को देखने की कला, भगवान को कैसे देख सकते हो, आज इस पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे हम तो भगवान को देखते हैं। जिनको आप देखते हो वो भगवान की मूर्तियां हैं। ना आपने स्वयं को देखा है और ना ही भगवान को देखा है। जिसे स्वयं कहते हो वो आपका शरीर है, आप नहीं है। जिसे आप अपना मन कहते हो वो आप नहीं हैं। आप मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं। ध्यान दीजिएगा, शरीर और शरीर की इंद्रियां कोई भी आप नहीं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आप निराकार हैं। लेकिन एक भ्रम पाल रखा है कि हमने अपने शरीर को मैं मानकर, और इस शरीर को देखने के लिए भी आपको आईने की सहायता लेनी पड़ती है। शरीर को भी आप इन आँखों से डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, उसके लिए भी प्रतिबिंब की आवश्यकता पड़ती है। तो आज आपसे आप कैसे हैं, कौन हैं, और परमात्मा का, कौन से परमात्मा का, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे सब जगह देखता है, जिसे संत महात्मा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब आप कहते हो हमें भगवान को देखना हो तो मंदिर में जाना पड़ता है, मूर्ति की सहायता लेनी पड़ती है। आपने मूर्ति में भगवान का स्वरूप देखा और ये विश्वास कर लिया, वो ठीक है कि भगवान उसमें भी है, लेकिन सब जगह भगवान क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि देखने वाला किससे देखेगा? तो आज आपके साथ चर्चा करेंगे, आप हर जगह परमात्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हो, परमात्मा को सब जगह कैसे देख सकते हो। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए मृग वन वन भटकता है, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की खोज में जीवन भर भटकता रहता है, जीवन भर भटकता रहता है। लेकिन जब गुरु उसके जीवन में आते हैं तो उसे अनुभव होता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वो तो हर जीव के अंदर हैं। आप सोचिए, आपको अपने अंदर ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? किसी गुरु की सहायता से। हर जीव के अंदर परमात्मा है, कण कण में भगवान विद्यमान है। इसी सृष्टि के एक एक कण में उस परमात्मा का वास है। और आप सुबह से शाम तक हजारों लाखों करोड़ों कणों को देखते हो। उसी की चेतना, ध्यान से सुनो, पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, उसी की चेतना से समस्त सृष्टि चल रही है, उसी की चेष्टा से। महावीर जी का मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछली बार साधना में, एक नाम है निर्ग्रंथ। नाम बड़ा अद्भुत है। उसका मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स लेस। निर्ग्रंथ का मतलब जिसकी सारी ग्रंथियां और जिसकी सारी गांठें खो गई हों, जिसमें कोई बंधन ना रहा हो। और आपके हमारे मन में इतनी गांठें हैं, वो गांठें हमने अभी खुली नहीं है, जिसमें अब कोई गांठ नहीं, जो बिल्कुल सरल हो गया, निर्दोष हो गया, उसे निर्ग्रंथ बोलते हैं। किसी ने पूछा, हम भगवान को हर जगह जब चाहे देख सकते हैं? मैंने कहा हाँ, 100% देख सकते हो, लेकिन पहले श्रद्धा, फिर विश्वास, फिर वो साधना, देखने का तरीका आना चाहिए। आपने संसार को किससे देखा? आंखों से देखा। आंख नहीं है तो कैसे देखोगे? हाँ, फिर तो नजर नहीं आएगा। आपने रात को अंधकार देखा, अंधकार में भगवान कैसे नजर आएगा? आंखें तो हैं। आप तो कहते हो ना आंख से देख सकते हैं, तो आंख तो है, आंख से अंधकार में परमात्मा नजर नहीं आता। और आज हम आपके साथ ये चर्चा करने चल रहे हैं, जो आप सब जगह परमात्मा को देख सकते हो। प्रभु तो रोज ही है, प्रभु तो हर पल आ सकता है, आता ही है। उसके अतिरिक्त और कौन है मुझे बताओ? और कौन आएगा? मैंने किसी मुर्दे को चलते हुए देखा नहीं, किसी मकान को चलते हुए देखा नहीं, नोटों को सरकते देखा नहीं, ज्वेलरी को खिसकते देखा नहीं। जब तुम नहीं पहचानते तब भी वो आता है।
जब आप नहीं पहचानते तब भी वो आता है, जब तुम पहचान लेते हो तो धन्य भाग है। जब तुम नहीं पहचानते तब भी उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, ना कोई आया है ना कोई आएगा। आपके घर में क्या नजर आता है? पापा आ गए, मम्मी आ गई। अब आप पारदर्शी नहीं हैं, आप शरीर को आता हुआ देखते हो, शरीर के साथ एक संबंध माना हुआ है, उसमें छुपा परमात्मा हम देख नहीं पाते। अगर उसमें छुपा हुआ परमात्मा देखें तो पहले अपने में देखें। अपने विश्वास नहीं है हमारे में परमात्मा है। और जैसे मैंने कहा, मृग ढूंढ रहा है कस्तूरी को, उसकी सुगंध को, इसी प्रकार हम भी बहुत संसार में भटकते हैं, क्योंकि सभी शक्लें, ध्यान से सुनो, उसी परमात्मा की हैं, सभी रूप उसके हैं, सभी स्वर। कोयल बोलेगी तो किसके स्वर से बोलेगी, कौवा बोलेगा तो किसके स्वर से बोलेगा, आप बोलते हो तो किसके स्वर से बोलते हो। आपको लगता है मैं बोला, उसके बिना बोल के दिखाओ। आपने देखा होगा जब परमात्मा निकल जाती है इस शरीर से तो शरीर बोलता नहीं, और बोलने वाले में पहचानते नहीं। तब सोचो, ये शरीर खाता नहीं, ये बोलता नहीं, ये सूंघता नहीं, ये देखता नहीं, लेकिन अभी आपसे कोई पूछे मैं देखता हूं, कैसे देखते हो? आंखों से देखता हूं। ना देखने वाले का पता, ना दिखाने वाले का पता। सभी आंखों से वही झांक रहा है। आप अपने घर में जितने मेंबर रहते हैं उनकी आंखों में देखो, कौन देख रहा है? वो तुम्हें देखे ना देखे, तुम तो देखो। एक बार अगर उस निराकार परमात्मा का, सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान करना आ गया तो स्थिति क्या हो जाएगी? यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। तो उस प्रतीति को गहराना है। ध्यान से सुनो एक शब्द को, उस प्रतीति को गहराना है, संभालना है, उस प्रतीति को साधना सुरति बनाना है, उस प्रतीति को साधना और सुरति बनाना है। और धीरे धीरे कोशिश करो, जो भी आए उसमें उसको पहचानो। लोग कहते हैं अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया। आप नहीं समझ सकते, बुढ़ापा शरीर की बात नहीं है, मन की हारी हुई अवस्था का नाम है। हम मन से हार गए, अब बूढ़े हो गए। जवान भी बूढ़ा हो सकता है, बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है, और जवानी भी उम्र की बात नहीं। जीवन से जिसका प्रेम है, एक एक शब्द ध्यान देना, जो 24 घंटे आत्मा के और परमात्मा के नशा में है, वो युवा है, और जीवन से उसका प्रेम नहीं, वो बूढ़ा है। अब जिसे ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, वो बूढ़ा होगा, जवान होगा, बच्चा रहेगा। और जिसे अपना पता चल गया, भगवान कभी बूढ़े होते देखे आपने? आत्मा कभी बूढ़ी होती देखी? लेकिन आप हम लोगों को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कभी भी, हम कैसे भ्रम जाल में जी रहे हैं। तो परमात्मा को देखने की कसौटी क्या? सब नोट करें, आनंद, केवल एक आनंद। जिस जीवन को आप जी रहे हो, सब जी रहे हैं जीवन, हम जी रहे हैं,
उसमें अगर आनंद नहीं आ रहा, आप बताओ, हर पल आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, तो जानना चाहिए हम गलत जी रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो सुन को अनसुना मत कर लेना, तुरंत पूछ लेना। जीवन की एकमात्र कसौटी, कसौटी का मतलब परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान को दिखने का मजा, आनंद, जिस जीवन को आप और हम जी रहे हैं, अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा तो जानना चाहिए आप गलत जी रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत जगह तलाश रहे हैं। दुख गलत होने का सबूत है। दुख का मतलब ही है कि तुम देखने वाले नहीं हो, आनंद के स्वरूप नहीं हो। जब भी कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे को आज बहुत मन दुखी है, तो दुख का कारण अपने को भूल गया, शरीर मानने लगा, जीवन दुखदाई बना लिया। दुख गलत होने का सबूत है और आनंद ठीक होने का सबूत है। संसार में जिसको देखो, नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा। अरे आप सब लोगों का तजुर्बा भी है, कोई ना कोई दुख हमें घेरे रहता है। कभी तन का दुख, कभी मन का दुख, कभी धन का दुख, कभी परिवार का दुख, कभी सामान का दुख, कभी गर्मी का दुख, कभी सर्दी का दुख। अब हमारी त्रुटि क्या है? हम आनंद के अंश शरीर मानकर उस चीज में उलझ गए जो हम हैं नहीं। और मैंने आपको कहा, दुख गलत होने का सबूत है और आनंद ठीक होने का सबूत है। इसलिए जिसे आनंद का पता चल गया, जिसे गहराई से राज पता चल गया, उसके जीवन का उत्सव मनाओ। परमात्मा के साथ ये शरीर उत्सव के लिए मिला था। कठिन है बिना सपने के जीना। आप कहेंगे, हैं हम तो जीते हैं ना, बहुत कठिन है। वही कीमत है जो सत्य को पाने के लिए चुकानी पड़ती है। अब बिना आशा के जिएंगे, अब बिना भविष्य के जिएंगे, अब काल की बात नहीं सोचेंगे, आज ही जिएंगे, अभी जिएंगे। अब जो परमात्मा करवाए वो करेंगे और जो परमात्मा दिखाएगा वो देखेंगे। हम अपनी कोई मंशा नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी मंशा मन की, शरीर की होगी, आत्मा की मंशा तो होती नहीं। जो परमात्मा दिखा रहा है वो परमात्मा की अनुभूति है। हम अपनी कोई मंशा नहीं रखेंगे, हम भीतर कोई छिपी हुई आकांक्षा ना रखेंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, जैसा है उसको जिएंगे, उसको ही जिएंगे। हम अपनी तरफ से कोई प्रक्षेपण नहीं करेंगे। जो व्यक्ति समझदार होता है वो हर जहर को भी औषधि बना लेता है। आप कहेंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है? भक्त प्रहलाद। अगर आप हम लोगों को उन कष्टों से गुजरना पड़े तो आप कहोगे इससे तो मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना शरीर के कष्ट उसको भोगने पड़े बचपन में, आप हम लोगों को तो नहीं मिले। मगर भगवान शंकर को विष दिया गया, उनके लिए औषधि बन गया। इसलिए कह रहा हूं, समझदार। समझदार कौन?
जिसे आत्मज्ञान जहर को भी औषधि। क्यों? उसे पता है कि राम मरे तो मैं मरूं। मैं तो मर नहीं सकता। आनंद मर सकता है कभी? आनंद के ऊपर दुख कैसे आ गया? आप सोच के देखना एक बार। आप तो आनंद के अंश हो, फिर आप दुखी क्यों होते हो? क्योंकि आप अपने को भूल जाते हो। बस जिस समय कोई भी दुखी हो, समझ लेना ये अब स्वप्न में जी रहा है, स्वप्न में दुखी हो रहा है। जैसे रात को आप और हम सपना देखते हैं, कभी बड़े खुश होते हैं सपने में, कभी दुखी होते हैं। ऐसे दिन के सपने में कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं। और ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। समझदार जहर को भी औषधि बना लेता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसके लिए कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी तकलीफ आए, वो उससे घबराता नहीं है। देखो, मुझे जो कहना है वो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे मन में बैठ जाए तो सुन लो। अगर तुम्हारे मन में मेरी बात बैठ जाए तो सुन लो और संभाल लो। भविष्य की तुम चिंता ना करो, उसे परमात्मा पर छोड़ो। आप बताओ, कोई है संसार में जिसके हाथ में भविष्य है? हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इसका मतलब तुम्हारे को आने वाले सांस का पता है कि आएगा? यही अज्ञानता की निशानी है। भविष्य की तुम चिंता मत करो, उसे परमात्मा पर छोड़ो। इतना तो करो कम से कम, और कुछ मत छोड़ो, भविष्य को परमात्मा पर छोड़ दो। हाय राम, ऐसे मत कहो हम कल को कैसे टोल दें, कल का तो हम पहले इंतजाम करके रखते हैं। आप उठोगे, आपको पता है सुबह नींद से, आप सोचो परमात्मा पर भरोसा नहीं, अगर वो उठाएगा तो आपके खाने पीने का इंतजाम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति उठा हो, वो ये कहे सांस नहीं आ रहा, वो उठ सकता है जिसको सांस नहीं आ रहा, वो बोल सकता है जिसे सांस नहीं आ रहा। लेकिन हम भविष्य की चिंता करते हैं। फिर जो होगा होगा, जैसा होगा। हम जितनी देर यहाँ हमसे जो बन पड़े वो हम कर लें, उतने से ज़्यादा आदमी का वश नहीं है। उससे ज़्यादा सिर्फ अहंकार है। देखिए, मैं तो आपसे सरलता में बता रहा हूँ, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हर तरह की आदत के खिलाफ हैं हम, अच्छी हो या बुरी हो। आदत तो बदलती रहती है। आपको लगता है आज अच्छी आदत है, कल बुरी थी। अच्छी और बुरी आदत का सवाल नहीं है। अच्छी आदत जैसा कुछ नहीं है और बुरी आदत जैसा भी कुछ नहीं है। सब आदतें बुरी हैं, अच्छी आदत भी बुरी और बुरी आदत भी बुरी। क्योंकि आदत का मतलब है कुछ बेहोशी तुम्हारे जीवन पर हावी हो गई है। जैसे हम लोगों के जीवन में कभी सोच के देखिएगा, जो स्त्री शरीर में हैं उन पर स्त्री का रूप हावी हो गया। कितना ही संत महात्मा समझाएं, हे पुण्य आत्माओं, वो स्त्री मानेंगी। वो अपने शरीर की जाति को मानेंगी, जाति। वो अपने नाम को मानेंगी, मेरा नाम। वो आत्मा नहीं मानेंगी। अब तो परमात्मा को कैसे पाएंगे हम? हमने अच्छी और बुरी आदतों को, हमने अपना नाम याद रखना तो अच्छी आदत है, अपने को जो है वो मानना तो अच्छी आदत है। तो आप जो हो वो मानो ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो। आप बताओ, आप तो परमात्मा के अंश हो,
आप मानते क्या हो ये आपको पता होगा। इसीलिए मैंने कहा अच्छी और बुरी आदत कुछ होती ही नहीं, सभी आदतें बुरी हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। क्योंकि आदत का मतलब, फिर वो बोल रहा हूं, कुछ बेहोशी तुम्हारे जीवन पर हावी हो गई है, निर्णायक बन गई है। अब तुम निर्णायक नहीं हो, तुम कोई निर्णायक नहीं हो। किसी ने पूछा परमात्मा को कैसे जाने। आपने राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, शंकर अवतार हुआ, बस उन रूपों को परमात्मा मान लिया। लेकिन राम की बात, कृष्ण की बात, शंकर की बात नहीं मानी। जिस राम को आपने माना उसको ये मान लिया अयोध्या में दशरथ के पुत्र राम है। दशरथ जी तो उनका राज्याभिषेक नहीं करा सके। दशरथ जी उनका राज्याभिषेक नहीं करा सके। हमसे कई लोग कहते हैं बचपन से अगर माँ बाप हमको सत का मार्ग दिखाते, हमें आत्मज्ञान हो जाता। तो इसका मतलब जैसे दशरथ जी अयोध्या में राम का राज्य नहीं स्थापित कर सके, ऐसे ही हमारे माता पिता परिवार के लोग हमारे अंतःकरण में राम का घर नहीं बना सके। अगर गुरु ना मिले, सदगुरु ना मिले और उसके शब्दों पर श्रद्धा और विश्वास ना हो, तो गुरु के मिलने के बाद भी कल्याण नहीं होता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए और बहुत अच्छे से श्रद्धा पूर्वक जान लीजिए। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा, फिर दोहरा रहा हूं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है। समझने में कष्ट हो रहा है तो पूछ लो। परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है। अब वो आनंद कौन सा? धन से आनंद नहीं। ये मत समझना पत्नी मिल गई तो आनंद आ गया, क्योंकि हमको क्या लगता है पत्नी के मिलने से हमें आनंद आ गया। हमें ये नहीं पता कि ये आनंद का स्वरूप है। आनंद मेरे पास आ गया पत्नी बन करके, ये हमारी बुद्धि नहीं काम करती। इसलिए मैंने कहा परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है। अब आप बताइए, आप मंदिर में गए, किसी ने कोहनी मार दी, किसी ने चैन छीन ली, किसी ने पर्स काट लिया, आपका जेब काट ली, किसी ने धक्का दे दिया, आप बेहोश होकर गिर पड़े, तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ ना। ना, वहाँ तो धक्का मुक्की हो रही थी। रोज सुनता हूँ वृंदावन के अंदर, आज ये बेहोश हो गए, कल ये बेहोश हो गए। आप सोचो, यानी मंदिर में जहाँ साक्षात्कार परमात्मा विराजमान है, वहाँ भी हमें आनंद नहीं आ रहा, तो कुछ तो भ्रम होगा ना। आज आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो उस भ्रम को मिटाने की करेंगे। और मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए साधना के लिए, कोशिश करोगे तो कामयाब होगे,
क्योंकि हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन कब आएगा? जब लगन लग जाएगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रघुपति राम